हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मेरे बगीचे में आ गए हैं नए फूल। तो मैं अगर ब्लॉग की स्टार्टिंग फूलों से या बगीचे से नहीं करूँ ना, तो मुझे मेरा ब्लॉग बहुत अधूरा लगता है। वैसे आपको मेरा गार्डन कैसा लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझे तो यहाँ बैठना, यहाँ की मतलब वातावरण की खुशबू लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको भी दिखा रही हूँ और आप मुझे बताना मेरा गार्डन कैसा है। और वैसे मेरे पापा ने मुझे एक खुशखबरी दी है कि वो जल्दी इसको और अच्छे से करवाएंगे। मतलब इसको जो भी नए पौधे लगाने हैं उसके लिए अच्छे से ज़मीन को थोड़ा सा हमें खोदना पड़ेगा और उसको नई मिट्टी डाल के वापस शुरुआत से शुरू करेंगे। और ये मेरा मीठा नीम है, इस पर मैंने एक बेल चढ़ा दी है, तो बेल में बड़े बड़े फूल आ गए हैं और जल्दी ही वो फल देने लगेंगे। तो ऐसा कुछ व्यू है। और ये सुबह सुबह मैंने लिया था, उसके बाद मैं अंदर आई तो आज देखा कि आज मेरे फादर है ना, मेरी माँ की फ़ोटो और हम सब की फ़ोटो जो एक बाहर वाले रूम में लगी हुई है वो साफ़ कर रहे थे। और मैंने पूछा कि आज आप साफ़ क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमेशा हम करते हैं। तो वो बोल रहे हैं कि आज मुझे लगा कि मैं सबकी फ़ोटो साफ़ कर दूं। और मेरी माँ की जो फ़ोटो है उसमें हम बिंदी लगाते हैं, तो वो फ़ोटो मतलब बिंदी लगाई हम लोगों ने। और वापस मेरे पापा ने थोड़ा सा सेट कर दिया है, क्योंकि मेरी दादी और नानी की फ़ोटो हमारे बीच में थी, तो ये सबसे ऊपर लगा दी है। और फिर मैं आ गई अपने किचन में, रोज़ का जो ही काम है वही काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं अपने हैप्पी का दूध बना रही थी। ये शाम के टाइम का व्लॉग है और ऐसे ही कुछ चलता रहता है कामकाज। क्या किचन का व्यू तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा काम किचन में ही होता है। तो यहाँ पे ही होती हूँ मैं ज़्यादातर टाइम। मतलब पहले सुबह का नाश्ता बनाओ, फिर नाश्ता बनाने के बाद थोड़ी देर पापा घूम के आ जाते, फिर खाना बनाओ। फिर मतलब मैं सोचती हूँ कि हम 4 लोगों के लिए खाना बनाना है, कभी 5 हो जाते हैं। जैसे छोटी वाली सिस्टर आ जाती है तो 5 लोग हो जाते हैं। तो सोचती हूँ कि गरम गरम ही बनाए, एक बार बना के क्यों रखना भाई। एक जब एक साथ ही रहे बना के रख दे तो ठंडा क्यों रखना। सब्ज़ी तो फिर भी गर्म हो जाती है, लेकिन रोटियां गर्म नहीं होती। तो मैं सोचती हूँ कि मैं एक एक के लिए बना दूँ। तो मैं अपनी मतलब आगे बनाती हूँ, फिर अपना किचन साफ़ करती हूँ, फिर थोड़ी देर में आती हूँ, फिर बनाती हूँ, फिर मतलब ऐसे ही मेरा किचन में पूरा दिन निकल मतलब पूरा दिन तो नहीं कह सकते, लेकिन आधा दिन तो एटलीस्ट निकल ही जाता है मेरा किचन में। तो समथिंग समथिंग 2 बजे मैं फ्री होती हूँ किचन से, कोई मान सकता है इस बात को। और फिर मैं वापस शाम को भी कम से कम 9-10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ। तो ऐसा कुछ है। और आज शाम को डोसे खाने की इच्छा जताई भाई हमारे हैप्पी ने, तो मैंने डोसे बना दिए। और पापा के लिए रोटी भी बनाई थी, रोटी और सब्ज़ी भी। मतलब कुछ भी बनाओ, रोटी सब्ज़ी बनानी ज़रूरी है, क्योंकि पापा मेरे हर एक चीज़ नहीं खा सकते और उनको खिलाना भी नहीं है। वैसे एक आधा डोसा खाए तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उनके लिए जो चीज़ हेल्दी नहीं है वो चीज़ मैं उनको नहीं देती, क्योंकि उनकी सेहत के साथ हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये हमारे जीवन की एक वो आप समझ लो कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हेल्थ का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी चाहे कुछ भी करो आप, लेकिन उनकी हेल्थ के साथ कुछ मतलब उनकी हेल्थ के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। फिर मैंने यहाँ पे अपने बर्तन धोने स्टार्ट कर दिए किचन का काम होने के बाद।
मुझे लगता है ना कि हाउस मेकर की जो जॉब है ना वो सबसे बड़ी जॉब है। आप अगर कोई ऑफिस में काम करते हो, आप अगर कोई नौकरी करते हो प्राइवेट सेक्टर में या सरकारी, तो आपका एक समय होता है, निश्चित समय होता है 10 से 5 का। और हाउस मेकर के लिए कोई टाइम नहीं है। जब आपके बच्चे खाना मांग ले उनको खाना दो, कोई मेहमान आ जाए उनको मतलब करो। और ये दूसरे दिन का व्लॉग है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरी हांडी है, इसमें अपना दही जमा लेती हूँ और पापा को एक कटोरी में दही रोज़ ही देती हूँ। और पापा की ये जो है ना बिना घी की रोटी। और इनके साथ साथ ना हम भी हेल्थ कॉन्शियस हो गई। मैं भी आधे मतलब आधे क्या पूरे टाइम ही, अब तो ऐसा लगता है ना कि बिना घी की रोटी खाए। अगर वो बिना घी की खाते हैं तो हमें भी लगता है कि बिना घी की। और उसके साथ ये दे रही हूँ मैं भुना हुआ जीरा और नमक। ये सब चीज़ें मैं एक साथ ही उनको दे देती हूँ और पानी के गिलास भर के दे देती हूँ। तो मेरे पापा बहुत अच्छे से खाना खा लेते हैं। और दही के लिए वो कभी कभी मना भी करते कि रोज़ दही मत दिया कर, पर मैं सोचती हूँ कि भाई उनके लिए, उनकी सेहत, मतलब उनको डॉक्टर ने ही बोल रखा है दही के लिए, है ना। और फिर मेरा हैप्पी संडे था, तो बस उसका संडे फंडे मतलब इसको बाहर जाना और कुछ भी खाओ, इसको पहुंचना मेरी ही कपड़ों पे, है ना। इसके मेरे आधे कपड़े मैले इसकी वजह से ही होते हैं। कुछ भी खाओ इसको वही करना है कि मेरे मतलब आके मुंह पहुंचना, मुंह धो के आएगा तब भी मेरे मतलब आजकल आंचल ख़त्म हो गए हैं, चुन्नी ये ओढ़ना वगैरह ख़त्म हो गए, तो मेरे तो नाइटी के ही मतलब ऐसे नहीं देखता कि नए कपड़े हैं ना तब भी आके मुंह पहुंच देगा। तो वैसे अच्छा है, हर माँ के साथ ऐसा होता होगा, मेरे अकेले के साथ नहीं होला। मतलब हाँ, मतलब बच्चे अब के आँचल से मुँह पोंछते हैं, तो हमने भी हमारी माँ के आँचल